हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर जनरेशन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले दो लेक्चरों में प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी को खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की जो टाइमलाइन है वो 1961 से लेकर 1971 तक ली जाती है। इस पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हटाकर, जैसा कि आप बगल फिगर में देख रहे हैं, आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। अब आईसी क्या होती है? आपने घर में कई बार सुना होगा, टीवी या कई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाते हैं तो उसके कहते हैं आईसी खराब हो गई है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एकाकृत करना, एक जगह पर लेके आना। तो कई सर्किट जब एक जगह पर लेके आई तो ये कमाल की चीज हमारे सामने बन के दिखी, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं। इसका आविष्कार जो किया था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जैक किल्बी, जो 1958 में इसका आविष्कार किया था। अब इस आविष्कार से कंप्यूटर में बहुत ही बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो कंप्यूटर बहुत ही छोटा होने लगा, जिसके कारण इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो गया। और दूसरी चीज जो बदली वो स्पीड इसकी काफी बढ़ गई। इसके अलावा जो रिजल्ट ये देता था वो पहले से ज़्यादा अधिक विश्वसनीय हो गए और इनके रखरखाव को भी करना बहुत ही आसान हो गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण इसको समझने में भी आसानी होने लगी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि फोर्ट्रन जैसे लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज होती थी। आइए देख लें कि इस जनरेशन के कंप्यूटर के क्या कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है PDP-1 मतलब प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900, Cray-1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, यूनिकैव 1108। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बनाए गए थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। तो तृतीय जो पीढ़ी थी वहां पर ट्रांजिस्टर के जगह पर आईसी का उपयोग हुआ था, जिसके कारण रिजल्ट बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो गए थे। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी थी, जिसके कारण इनको समझना भी थोड़ा सा आसान हो गया था। कार्य करना बहुत ही ज़्यादा तेज कर चुके थे कंप्यूटर, अब पहले की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा तेज कार्य करते थे। और इसके अलावा जो कुछ फ़ायदे थे कि इसमें जो है कंप्यूटर का रख रखाव करना, मतलब इसकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती थी। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने से सोचिए क्या क्या चीजें आई। सोचिए मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ थर्ड जनरेशन में ही आ गए। आप एयरलाइन की रिजर्वेशन कर सकते थे। आप सोचिए किस समय की बात हो रही है, और उस समय घर बैठे एयरलाइन की टिकट बुकिंग करने का मतलब आप सोचिए कितनी ही बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो ये कुछ गुण थे जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटरों में आने लगे थे। इसके बाद कुछ कमियां देख लेते हैं। तो हालांकि ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं थे, फिर भी इनको काम करने के लिए एसी की, एयर कंडीशन कमरे की ज़रूरत पड़ जाती थी। ज़्यादा देर नहीं तो ये काम नहीं कर पाते थे, लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाते थे। ये कंप्यूटर जो थे वो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए बने थे, मतलब जो कुछ खास कामों के लिए बने थे। और इसके बाद आईसी जो था, जो यूज़ होता था, उसको बनाना बहुत ही कठिन था। उसकी तकनीक जो है वो बहुत ही कठिन थी। तो ये कुछ नुकसान थे या अभाव कह सकते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में थे। तो ये रहा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से जवाब देंगे। थैंक यू।